केवल मुझ में ही उनका बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से बल प्राप्त हुआ है पिताश्री, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यह तेरा भगवान सबको बल देता है तो मेरे से क्यों डरता है? बोल कहां है तेरा भगवान, पहले उसी को देखूं, बता। प्रहलाद जी बोले, आपका प्रश्न गलत है पिताश्री, ये पूछिए कहां नहीं है। वेदादि शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह है। अच्छा, क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद यदि वो सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी खंबे की ओर देख के बोले, मया तु दृश्यते, हमें तो दिख रहे। अच्छा, तेरा ईश्वर इस खंबे में भी है? बोले हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। प्रहलाद जी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने तुरंत उस खंबे पर भयंकर प्रहार किया। क्रोध में खंबा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की गड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहरु को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितपत सरोज मानो अंग जात धानो। इसी 11 मई तारीख जो निकली है अभी, 11 मई को ही नृसिंह जयंती थी। नृसिंह भगवान उसी दिन प्रकट हुए खंबा फाड़ के। जैसी नृसिंह भगवान की गर्जना सुनी तो दैत्य गर्जना सुन के ही मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, इसका भगवान है तो खतरनाक, मैंने पहली बार देखा, आधा शेर आधा मनुष्य, बड़ा विचित्र है भाई, और मैं क्यों डरूं? मेरे तो वरदान रक्षा करेंगे। ढाल तलवार संभाल करके टूट पड़ा। भगवान थोड़ी देर युद्ध का खेल खेले, जैसी देखा सूर्यास्त होने वाला है, सो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देरी में बैठ गए। सारे वरदान ब्रह्मा जी के सत्य करते हुए नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। आते चीर के बाहर निकाल ली। अब तो भगवान इतने भयानक लगने लगे कि देवताओं की भी हिम्मत न पड़े कि जाके प्रणाम करे आवे। एक एक श्लोक में दूर से दंडोत करते हुए देवता बेचारे भागने लगे। लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आप ही शांत करो, हमारे बस की बात नहीं है। लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल सजा के आरती लेके आई, प्रणाम करके आरती घुमाई। भगवान ने बहुत दहाड़ लगाई कि थाली फेंक के दैया मैया करती भागती नजर आई। अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वात् सानुपेयाय शंकिता। लक्ष्मी जी को भी कहना पड़ा अदृष्ट्वात्, मैंने आज से पहले ऐसा रूप नहीं देखा। अश्रुतम, देखा भी नहीं सुना भी नहीं, इतने भगवान भयानक। अंत में सबने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र तेरी प्रार्थना पर प्रभु पधारे हैं तो तुम ही उनका कोप शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद जी आए, चरणों में साष्टांग प्रभु को प्रणाम किया और प्रहलाद पर दृष्टि पड़ते ही भगवान का कोप कपूर की तरह उड़ता हुआ चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापित श्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि पित्रस्तधिया कृता भयम्। चरणों में पड़े प्रहलाद को देखते ही प्रभु ने उठा के गोद में बैठा लिया और अपना वरद हस्त प्रहलाद के सिर पर रख दिया। भगवान का कर कमल कैसा है? काला ही वित्रस्तधियाम कृता भयम। काल रूपी व्याल से जीव को सदा के लिए अभय प्रदान करने वाला भगवान का कर कमल है। भगवान ने कहा, वत्स तुम्हारा अंग इतना कोमल है कि छूने में भी भय लगता है, और इन दुरांत इन दुष्ट दैत्यों ने इस सुकुमार शरीर पर इतना अत्याचार किया केवल मेरा नाम लेने से। मुझे आने में अति विलंब हो गया पुत्र, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। स्वयं हाथ जोड़ के भगवान क्षमा मांगे। क्षंतव्यमंगे यदि में समय विलंब। प्रहलाद जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। चरणों में प्रणिपात किया। 42 श्लोकों से भगवान की बहुत दिव्य स्तुति गई।
प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ब्रह्मादिक देवता धारा प्रवाह वेद मंत्रों से स्तुति करके चले गए, आप संतुष्ट नहीं हो गए, तो मैं दैत्य पुत्र आपको किन शब्दों से प्रसन्न करूंगा। पर सुना है 12 गुण संपन्न ब्राह्मण भी यदि आपके पादार बिंद से विमुख हो जाए तो वो अपना कल्याण नहीं कर सकते, और कोई स्वपच भी क्यों ना हो, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के वो भी भव बारिधि को पार कर सकता है। प्रभु मैं तो रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ दैत्य हूं, आपके साक्षात पुत्र ब्रह्मा जी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, और मैं सोचता हूं भले ही वो आपके सगे बेटा हूं, पर कभी आपने अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में लेके इतना प्यार किया जितना आज अब मुझे कर रहे हैं। बेटे को ना सही तो अपने पोते को, भगवान भोले बाबा को कभी गोद में लिया? मुझे नहीं लगता कभी लिया होगा। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। ब्रह्मा शंकर श्री लक्ष्मी संकर्षण आदि को भी आपने इतना स्नेह नहीं दिया होगा जो इस दैत्य पुत्र पर आपने बरसा दिया। भगवान बोले बेटा डर तो नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। ना हम विभिम्यजते भयानकास्य जिह्वार का नेत्र भ्रकुटी रवसोग्रदश्नात्। आपकी लपलपाती जिह्वा, कटकटाते दांत, भयानक अंगारे बरसाते सूर्य के समान नेत्र संसार को भयाक्रांत कर रहे हों, पर अहम न विभेमी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? जब सरकार शेर दहाड़ता है तो सारे जंगल में भगदड़ मच जाती है, पर शेर का बच्चा थोड़ी डर के भागता है, वो जानता है कि ये मेरे पिता हैं, मैं क्यों डरूं। ऐसे ही आपने मेरे लिए ये विचित्र रूप बनाया है तो मैं क्यों डरूं। भगवान गदगद हो गए, पुत्र मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने कहा लेना देना व्यापारियों का काम है, हमारे आपके बीच में लेन देन कहां से आते। न सभृत्य सबई बणिक, जो आपसे कुछ चाहता हो मांगता हो, मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है, व्यापारी है। भगवान बोले बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए ही कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले मांगने से प्रसन्न है तो यही मांगता हूं कि जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, बस यही वरदान दे दीजिए। भगवान बोले ये कोई मांगना हुआ? तुम मांग नहीं सकते और मैं दिए बिना रह नहीं सकता प्रहलाद। चलो बैठो सिंहासन पर, एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और भगवान ने प्रहलाद जी को सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। पद पर बैठते ही प्रहलाद जी को पूज्य पिताजी याद आ गए। प्रभु एक इच्छा मन में हो गई, मांग लो। हाँ मांगो। बोले मेरे पिता ने इस पद पर बैठ के आपको जीवन भर गालियां दी, बस यही प्रार्थना है कि उनकी अधोगति न हो जाए, मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो, बस यही वरदान दीजिए। भगवान बोले बेटा तुम जैसा वैष्णव भक्त घर में जन्म ले तो उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। त्रिसप्तमी पिता पूत पितृ भी सहते नघ, यद साधोस्य ग्रहे जातो भगवान वै कुल पावन। प्रहलाद जी गदगद हो गए। भगवान बोले कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, अब जाओ पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी चल पड़े और ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रणाम किए। बोले सरकार आपने बड़ी कृपा करी, जो पापी दैत्य को मार दिया, इसने मुझसे वरदान लिया, सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। ब्रह्मा जी को फटकार दिया भगवान ने, मैवम बरो सुराणाम ते प्रदेह पद्म संभव। ब्रह्मा जी खबरदार, जो किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो अहीनाम अमृतम यथा, तुम सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे। जिन दैत्यों में स्वभावतः क्रूरता होती है, उन आतंकवादियों को तुम परमाणु बम और पकड़ाना चाहते हो। इतनी भयंकर शक्तियों से संपन्न करोगे तो विश्व का क्या परिणाम होगा। इन आतताइयों को जो शक्ति देते हैं ये आतंकवादी, सबसे पहले उसी को और उसी देश को नष्ट करते हैं। भस्मासुर की तरह जिनसे बल मिलता है उन्हीं को ये भस्म करना जानते हैं। इसलिए पात्र को ही शक्ति देना चाहिए, अपात्र की शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है।
ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, प्रभु दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती है। दैत्य पुत्र होते हुए भी देखो प्रहलाद जी पर कैसी कृपा प्रभु ने बरसाई है। 12 महाभागवतों में 2 दैत्य हैं, प्रहलाद जी और राजा बलि, परम वैष्णव। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम किस जाति बिरादरी के हो। हरि को भजै सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भगवान नहीं देखते किसी जाति बिरादरी के। उनकी कृपा दृष्टि समस्त जीवों पर समान है, पर श्रुति सम्मत आचरण तुम्हारा होना चाहिए। चाहे तुम राजा रंतदेव हो और चाहे रैदास हो, सब पर भगवान की कृपा दृष्टि रहती है। इसके बाद 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था विस्तार पूर्वक समझाई गई है। 4 वर्ण और 4 आश्रम, उनके जो नियम हैं, कर्म हैं, वो विस्तार से समझाए। अब अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं हैं 24 अध्यायों में। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया, हथनियों ने भी खूब शक्ति लगाई पर हाथी को बचा नहीं पाई। हाथी जब हार गया हृदय से, तब हरि को पुकारा। और अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में जो गजराज ने स्तुति गाई है, इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। बड़े बड़े संकट से मुक्ति देने वाला ये स्तोत्र है, इसका पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने पूरे 1 अध्याय में स्तुति गाई है, पर एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं लिया। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना। ब्रह्मादिक देवता खड़े हैं कि नाम ले तो हम इसकी सहायता करें, पर नाम ही नहीं लेता। तो भगवान को लगा ये स्तुति फिर किसकी मानी जाए। बोले जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी। जो माल किसी का नहीं होता वो सरकारी खजाने में चला जाता है। इसलिए भगवान तो दौड़ पड़े और गरुड़ारूढ़ नारायण को जब देख लिया तब नाम लिया। सोन्तः सरुशुरवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कमलाकांत के चरणों में कमल दल समर्पित किया। भगवान ने तुरंत सूंड पकड़ के खींच लिया और ग्राहात विपाटित मुखात अरिणा गजेंद्रम अरिणा चक्रेण ग्राहात मुखात विपाटितवान। भगवान ने चक्र के द्वारा ग्राह का मुख फाड़ दिया और गज ग्राह दोनों का उद्धार हुआ। दोनों ही शापित थे संतों के द्वारा, जो मुक्त हो गए। एक ने अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया तो शाप दिया कि जा तू हाथी बन जा, और एक ने देवल ऋषि को पानी के भीतर जाके प्रणाम किया तो शाप दे दिया जा तू मगर बन जा। अब लो दोनों तरफ से खतरा। एक ने प्रणाम नहीं किया तो भी शाप मिला, और एक ने प्रणाम किया उसको भी शाप मिला। इसका मतलब क्या है? प्रणाम जरूर करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए ये समझना चाहिए। अनुचित ढंग से प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद की जगह अभिशाप भी मिल सकता है। प्रणाम करने वाले कभी कभी तुम्हारा इतनी जोर से माथा पटक देते हैं, और कभी कभी तो प्रणाम करते समय अपने नाखून ऐसे गाप देते हैं कि बस पूछो मत। आप जिसको आपने प्रणाम किया उसको आपने नाखून गाप दिया या खोपड़ी से पटक कर उसका पैर का अंगुली तोड़ दी, तो वो आशीर्वाद देगा क्या? हम तो भुक्तभोगी हैं, कई बार ऐसा भोग चुके हैं। एक बार संयोग से हमारे पैर पर चोट लग गई थी। अब पैर के वो अंगूठा जो था उसी के ऊपर की हड्डी थोड़ी क्रैक हो गई। तो अब डॉक्टरों ने कहा ज़्यादा समस्या नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बस उसको संभाल के रखिए, दोबारा चोट ना लगे। ठीक है। अब किस किस को अनाउंस करके बताते रहे कि पैर में चोट लगी है, भैया प्रणाम मत करना। बिना पूछे क्यों किसी को बताए, और ना बताएं तुम्हारा जो आवे वो सीधा वहीं हाथ मारे सबसे पहले। महाराज महीनों लग गए अभी तक ठीक नहीं हो पाया। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि सीधा वहीं पर प्रहार होता है, और वो भी विशेषकर चलते फिरते ज्यादा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम आराम से जा रहे हैं, पीछे से
पैर पकड़ लिया। परिस्थितियां देख, कोई विचार नहीं कर। आप स्टेशन पे जा रहे हो और पता चला कि वो गाड़ी खड़ी है और सीटी मार के बस चलने ही वाली है और पंडित जी ने दौड़ लगाई और आपने देख लिए, अरे महाराज जी बहुत दिनों के बाद दर्शन दे, जरा आशीर्वाद तो दो। और महाराज जी को ट्रेन दिख रही है, तुम्हें आशीर्वाद का पड़ा है। तो ऐसे अवसरों पर कभी कभी सांप भी मिल जाता है। देवल ऋषि ने इसीलिए सांप दिया कि वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, पानी में खड़े थे और इस गंधर्व ने जाके पैर पकड़ के, महाराज जी दंडोत। बाबा जी तो घबरा गए, चिल्ला के भागे, अरे मगर ने पकड़ लिया। सो खिल खिला के हंसने लगा, बाहर निकाल, अरे महाराज जी मैं हूं, दंडोत कर रहा हूं। बोले नालायक ऐसे प्रणाम करता है, जा सांप देता हूं, तुम मगर ही हो जा। बन गया बेचारा मगर, पर आदत नहीं गई। आज इसने हाथी का पैर पकड़ लिया तो इसका उद्धार भी हो गया, गज ग्रह दोनों मुक्त हो गए। एक बार भगवान ने सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया था। उस समुद्र मंथन में भगवान के प्रमुख 3 अवतार हुए। देवता असुर दोनों ने मिलके सामूहिक अभियान चलाया। काहे का? बोले सागर मंथन करके अमृत निकालेंगे, अमृत पी करके सब भैया अमर हो जाएंगे, फिर रोज लड़ाई होने दो, मरने वाला कोई नहीं। आखिर हैं तो भाई भाई, कश्यप जी के बेटा है। तो दोनों को बात समझ में आ गई, देवता और दैत्य दोनों में महागठबंधन हो गया। और चल करके मंदराचल पर्वत को उठाया, समुद्र में पटका, डूबता चला गया। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। वासुकी नाम को रस्सी बना के लपेट दिया। अहंकार में दैत्यों ने मुंह पकड़ा, देवताओं ने पूंछ। जब घर्षण हुआ तो विष उत्पन्न हुआ, जिसको भोले बाबा ने अंजलि में भर के पान कर लिया और कंठ में धारण करके भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। और नीलकंठ महादेव की जय। उसके बाद